नमस्कार दोस्तों। तो रात को सोने से पहले चलिए एक छोटी सी कहानी आज हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। और वो कहानी कौन सी है? छोटी सी कहानी नन्हे इंसान की। और आज का जो पर्व है, आज का जो एपिसोड नंबर है वो है 15 और लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। टैटा लोग अपने बैग के अंदर से पुराने जो कपड़े और तौलिया सब कुछ जो है वो सारे निकाल के अपने वो 5 मामाओं के घर के तरफ आगे बढ़ गए। टैटा लोग जिस रास्ते से आए थे वही रास्ते से वो लोग सीधे सीधे आ गए और बाएं तरफ वो रास्ता जो है ना वो उन 5 मामाओं के जो मकान है उसके पीछे के तरफ का है। तो बाएं तरफ वो लोग ना जाके सीधे चले आए। उस रास्ते के दाहिने तरफ एक तालाब है और बाएं तरफ मिट्टी की एक दीवार है। मिट्टी की दीवार के ऊपर जो खौर है ना उससे एक छावनी बनाया हुआ है। पांचिल मतलब बोले तो दीवार के बीचों बीच घर पे मकान के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार है। उन 5 मामाओं का जो मकान है ना उस मकान के दरवाजे पे जब वो लोग धक्का लगाने शुरू किए तो एक उम्र में बहुत ही बड़े एक विधवा औरत दरवाज़ा आके खोल दिए। वो है दादी। वो दादी कौन है? उन 5 मामाओं की माँ है वो। और वो बोली, अरे तुम लोग आ गए, आओ आओ अंदर आओ बोलकर दादी उनको स्वागत किए। फिर वही 5 मामा, अब वो जो 5 मामाएं हैं ना उनमें से 2 मामा नौकरी करते थे और 2 मामा शिक्षकता करते थे, मतलब वो लोग टीचर थे। एकदम छोटा जो मामा है वो अब तब भी कुछ नहीं करते थे, मतलब तब तक कुछ नहीं करते थे। बड़े मामा और मेजो बोले तो जो मझला मामा है वो उन दोनों की तो शादी हो गया था और उन लोगों का जो सारे लड़के लड़कियां हैं वो सारे टैटा की ही उम्र के हैं और उनसे थोड़ा बहुत 19-20 छोटा बड़ा ऐसा कुछ होंगे। तो उनके साथ और एक है, उन 5 मामाओं की 2 बहनें थे जिनमें से एक बहन की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन एक बहन जो है मतलब एक मौसी उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो अब इसीलिए इन सारे पलटनों के बीच में टैटा लोग इस मकान में ही वो लोग रहेंगे, अभी अपना छुट्टी बिताएंगे। तो दीवार के दूसरे तरफ उल्टे साइड में एक बहुत ही ऊंचा सा रॉक है और जो खौर से बना हुआ छावनी से ढका हुआ था। उस रॉक से बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा है उस रॉक में और बाएं तरफ उन मामाओं के बाएं तरफ उन मामाओं के जो घर बोले तो कमरा या बोलो या मकान बोलो जो भी है वो सारे टीन की छावनी से आच्छादित था। तो लेकिन मिट्टी के बने 2 मंजिला घर था, बोले तो मतलब उसका जो छावनी है वो खौर की जगह पे टीन से बना हुआ था, लेकिन मिट्टी का 2 मंजिला घर था। अब उसके ऊपर नीचे अगर आपको आना जाना करना था तो वो लकड़ी से बना हुआ सीढ़ी से ही वो लोग ऊपर नीचे चलते थे। अब ऊपर रास्ते के तरफ एक बरामदा था और अंदर ऊंचू जो रॉक है और एक छोटा नीचा मतलब थोड़ा सा कम हाइट का और एक रॉक है। अब बीचों बीच में एक आंगन है। दाहिने तरफ टीन शेड का एक बड़ा सा घर भी था, बड़ा सा मकान भी था। तो दादी टैटा लोगों को कहे,
तुम लोग पहले अभी इतने दूर से तो आए हो, जा भाई तुम सारे बच्चों अभी जाके नहा के आ जाओ। तो बड़े मामा की जो लड़कियां हैं वो जो एक टीन शेड का बहुत बड़ा सा कमरे के बारे में हम लोग बोले, उसके ही अंदर से उनको अंदर का भीतर मतलब घर का एक तालाब था, वहाँ पर उनको लेके गए। तो वो लोग वहाँ पर नहाने लगे। फिर नहा धो के सूखा हुआ कपड़ा पहन के, गीला हुआ जो कपड़े थे वो सारे वो अपने मामा के हाथ में दे दी। तो मामा वो सारे भीगे हुए कपड़े लेके अपने घर पे चले आए। अब जिस कमरे के अंदर से वो पूरा बच्चा पार्टी जो नहाने के लिए गए थे ना, वो एक्चुअली रसोई घर था। तो उस मकान पे रसोई का कमरा था। तो वो जो रसोई घर था ना, उसमें 2 मामा के बच्चों के साथ और मौसी के बच्चों के साथ चाचा लोग सारे लोग एक साथ खाने के लिए बैठ गए। तो 2 मौसी और 2 मामी दोनों मिलके 2 मामी और मौसी मिलके सबको वो खाना परोस दिए। और टैटैन की मामा और दादी, अपनी मामा और दादी भी वहाँ पर थोड़ी देर में आए खाने के लिए। अब खान पान होने के बाद वो लोग एकदम फर्स्ट फ्लोर के जो रॉक था वहाँ पर मादुर बोले तो चलो चटाई बिछा के वो लोग सारे लोग एकदम लाइन से सो गए, है ना। दोपहर की नींद है, तो वो लोग बहुत दूर से आए थे तो थक भी गए थे, तो वो लोग सो के एकदम सोते ही नींद में चले गए, गहरे नींद में चले गए। अब टैटा की जब नींद खुली तो तब वो देखी कि पूरा शाम हो गया है। तो और सारे जो मौसेरे बहन लोग हैं ना, वो सारे हंस रहे हैं। तो टैटा तो बेवकूफ़ जैसे इधर उधर देखने लगी और वो सोच नहीं पाई अरे हुआ क्या है। तो उन बहनों में से एक बोला, अरे तेरे हाथों का जो चूड़ी है ना वो कहाँ गया, कंगन कहाँ गया। अब माँ से जिद करके ब्रोंज के ऊपर सोने से बना हुआ चूड़ी बना के वो पहनी थी हमारी टैटा। तो टैटा इतनी गहरी नींद में थी कि उसको पता ही नहीं लगी कि उसकी जो बहन लोग हैं ना, वो लोग उसके हाथों से उसकी वो चूड़ियाँ खोल के रख दी है। तो टैटा को पहले तो वो बेचारी अचानक से नींद से उठी है, उसको थोड़ा समझ में नहीं आए, वो देखती रही। फिर वो देखी उसकी हाथ खाली है। तो तब उसकी बहन लोग जल्दी जल्दी आके टैटा को उसकी जो चूड़ी है ना वो वापस कर दी, और टैटा भी जल्दी जल्दी अपने हाथ में पहन ली। अब मामा लोगों की जो क्लब है ना, वहाँ पर दुर्गा पूजा है। वो दूसरे दिन उसकी उद्बोधन है, बोले तो षष्ठी के दिन। तो हैजाक का रोशनी में पूरी रात जाग के सब कुछ तैयारी में सारे लोग लगे पड़े रहे। तो टैटा लोग जिद पकड़ने लगे कि हम लोग भी देखने जाएंगे। तो सारे लोग मना किए, क्योंकि रात को जाने के लिए सारे लोग रोक लिए। कहे कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद षष्ठी के दिन मतलब आगामी काल तुम लोग जब दुर्गा प्रतिमा की उद्बोधन होगी तब जाना। तो षष्ठी के दिन ठाकुर की उद्बोधन हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलूँ, देवता को वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, बांग्ला में हम उसको ठाकुर नाम से संबोधन करते हैं, ठीक है। तो 5 मामा तीनों बच्चों को अलग अलग करके पैसा दिए थे और बोले थे तुम लोग पूजा के समय में कुछ खरीद लेना। तो टैटे, उसकी बहन और उसके भाई का जो पूरा पैसा था ना, वो सारे एक जगह पे वो तीनों रख दिए। सप्तमी के दिन क्लब के सारे लोग नाटक करने के लिए ठान लिए थे। तो जनरेटर लगा के क्लब के ठाकुर के सामने एक बल्ब वाला रोशनी लगा दिए। अब ठाकुर के सामने जो मैदान है वहाँ पर नाटक होना है। और
और एक बल्ब पेड़ से वो लोग लटका के दिए थे। और और मैदान के दोनों तरफ हैजा का रोशनी रखे थे वो लोग, ताकि रोशनी की कमी ना हो। और जो नाटक वो लोग मंचस्थ मतलब स्टेज करने जा रहे थे, ताकि उसका पूरा सबको दिखाई पड़े। तो टेंटा लोग सबके साथ मैदान में बैठ के नाटक देख के घर वापस आ गए। फिर हाथ पैर धो के एक बड़ा सा बिछौना नहीं, एक बड़ी सी बेड के ऊपर एक बड़ी सी मच्छरदानी टांग के उसके अंदर मौसी के साथ सारे लोग एक साथ सो गए और तुरंत नींद में चले गए। अष्टमी के दिन वो लोग अंजलि दिए और शाम को सारे लोग मिलके ठाकुर देखने के लिए निकल पड़े। अब स्कूल के जो मैदान है वहाँ पर वो लोग प्रतिमा की दर्शन की। फिर रास्ते के दाहिने तरफ से कुछ उनको पता था कि एक प्रतिमा बनी है, तो वो लोग उसको भी देखने चले। चल जा रहा है तो जा रहा है भाई, ठाकुर की जो प्रतिमा है वो लोग देख ही ना पाए। तो फिर टेंटा पूछे और कितना दूर है? तो तब बाकी सारे लोग बोले अरे चल ही ना हमारे साथ, थोड़ा सा चल ले और थोड़ा सा ही आगे जाके ही तुम लोगों को दिख जाएगा। भाई वो थोड़ा थोड़ा करके कितना दूर वो आई थी टेंटा वो नहीं जानती, लेकिन आखिरकार उसको प्रतिमा की दर्शन हो ही गई। फिर टेंटा कहने लगी और चल नहीं पा रहे हैं हम। तो तब वो सारे लोग रिक्शा करके घर वापस आ गए। नवमी के दिन सारे लोग मिलके बस रास्ते के बाएं तरफ, अष्टमी के दिन दाहिने तरफ वाले प्रतिमा वो लोग दर्शन करने गए थे। तो आज वो लोग बाएं तरफ के जो प्रतिमाएं हैं, बाएं तरफ का जो रास्ता है वहाँ पर अगर कोई प्रतिमा बनी है तो वो लोग वो देखने चले। तो टेंटा लोगों को उनके बहन लोग पूछे तुम लोग जाओगे क्या? तो टेंटा कहे नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग क्लब में ही बैठे रहेंगे। तो वो लोग उस दिन और बहुत सारे लोगों के साथ क्लब में ही खूब मस्ती की। फिर आ गया शुभ विजया के दिन। शुभ विजया के दिन मासी लोग और पाड़ा बोले तो मोहल्ले की जो मामी लोग हैं और दादी लोग हैं, सारे लोग मिलके दुर्गा प्रतिमा की वरण की। फिर धुंची नाच हुआ। फिर सिंदूर से भी होली के जैसे ही शादीशुदा औरतें सिंदूर खेले। अब उसके बाद प्रतिमा का विसर्जन होगा। तो सबके ही मन में थोड़ा तो वेदना व्यथा तो आई। फिर प्रतीक्षा है भाई अगले साल के लिए। तो टेंटा लोग भी विसर्जन करने जाने के लिए वो लोग सोचे। तो मामा बोले कि देख भाई और बहन के हाथ तू एकदम कस के पकड़ के रही हो, ठीक है? तो वो लोग क्या देखे, हर एक प्रतिमा, वो चाहे लक्ष्मी हो, गणेश हो, कार्तिक हो या सरस्वती जी हो, उनको एक एक जना ने अपने सर पे चढ़ा के वो लोग विसर्जन करने के लिए निकल गए। और दो बहुत ही मजबूत बांस के ऊपर दुर्गा प्रतिमा को बैठा के अच्छे से रस्सी से बांध के 4 लोग मिलके अपने कंधे के ऊपर चढ़ा के वो लोग निकल पड़े। अब बहुत ही संकीर्ण रास्ता है ना, गांव में रास्ता तो बहुत चौड़ा नहीं होता, लेकिन उसके दोनों तरफ ही बांस का झाड़ या पेड़ से बड़ा पड़ा है। उसी संकीर्ण जो रास्ता है उसके ऊपर से वो लोग विसर्जन करने के लिए देवताओं की प्रतिमाओं को लेके चलने लग गए। अब दुर्गा प्रतिमा के सामने एक बंदा हैजाक का रोशनी सर पे लेके आगे चलने लगे। और कुछ लोग एक लकड़ी के ऊपर कपड़े का टुकड़ा बांध के मशाल बना के उसको जला के आगे लेके चले। उनमें उनके एक मामा
उनमें से मामाओं के लड़के भी थे। तो मशाल का जो रोशनी है वो ताकि बुझ ना जाए, इसीलिए उनके जो मजला मामा है ना, उस मजले मामा का जो लड़का है वो एक हाथ से एक केरोसिन तेल का बॉटल लेके चल रहा था और मुंह में वो केरोसिन का तेल लेके थोड़ा थोड़ा उस आग के ऊपर वो स्प्रे कर रहा था, मतलब फेंक रहा था। तो जब जहाँ तक वो केरोसिन का जो तेल है मुंह से प्रेशर से वो फेंके तो मशाल और भी तेज़ी से प्रज्वलित हो उठता था। तो ये जो केरोसिन का तेल है ये मुंह के अंदर डाल रहा था। ये देख के टेंटा अपने मामा, तो जो भाई है, मामा का जो लड़का है, उसको कही कि तेरा कुछ होगा तो नहीं ना। तो मामा का जो लड़का है वो कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं केरोसिन का तेल थोड़ी ना पी रहा हूँ। हम लोग तो हर साल ऐसे ही मशाल को जलाते हैं प्रतिमा विसर्जन के समय। तो ढाक, कांसर, शंख ध्वनि करते हुए एक प्रतिष्ठित तालाब में प्रतिमाओं के विसर्जन हो गया। फिर टेंटा लोग अच्छे से सबके साथ घर वापस आ गए। अब घर पे आते ही मामी लोग क्या किए थे, सिद्धि बोले तो भांग है ना, सिद्धि के जो पत्ते होते हैं, वेल के पत्ते और कितना कुछ एक साथ बाट के, मतलब कूट के दूध और गंगा जल से वो लोग सिद्धि बनाए थे, सिद्धि के शरबत। और टेंटा लोग आते ही मामियाँ सारे उनको वो जो सिद्धि के जो शरबत है ना वो पीने के लिए बोल दिए। तो टेंटा लोग बोले हम लोग नहीं पिएंगे। तो उनके बहन लोग, टेंटा की बहन लोग, जो मामा की जो लड़कियां हैं, वो कहे अरे पी जा, कुछ नहीं होगा, आज के दिन में ना इसको पीना पड़ता है। तो वो लोग छोटे छोटे से पत्थर से बने हुए गिलास में थोड़ा थोड़ा करके वो तीनों, टेंटा की बहन और टेंटा का भाई और टेंटा, तीनों थोड़ा थोड़ा करके पी लिए वो सिद्धि वाला शरबत। फिर घर के सारे लोग सिद्धि से बना हुआ शरबत पी लिए। अब उसके बाद घर के हर एक बच्चा अपने बड़ों को प्रणाम किए। उसके बाद सारे लोग मिलके नारियल का लड्डू और मिठाई खा लिए। अब दुर्गा पूजा तो हो गया, लेकिन उन टेंटा लोगों का पूजा की छुट्टी जो है उसके दिन ख़त्म नहीं हुए थे। तो टेंटा लोग तो किताब लेके आए थे। तो टेंटा लोग एक बड़ा सा चटाई बिछा के उसमें मामाओं के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनके साथ एक साथ पढ़ने बैठते। अगर पढ़ाई नहीं करते तो छोटे मामा से खूब झाड़ पड़ता उन लोगों को। एक दिन टेंटा वो जो चटाई है ना वो उल्टा बिछा दिया था, मतलब नीचे के हिस्से को ऊपर और ऊपर के हिस्से को नीचे की तरफ वो डाल दी थी। तो ये देख के छोटे जो मामा है ना वो टेंटा के कान को ना एकदम सितार के जो ट्यूनर होते हैं ना, वो जिससे वो लोग ऐसे मड़ोड़ते हैं, अच्छे से मड़ोड़ दिए थे। अब सारे बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बैठना, एक साथ खेलना और एक साथ फर्स्ट फ्लोर के जो रॉक है वहाँ पर एक बहुत बड़े मच्छरदानी लगा के उसके अंदर सो जाना। और सब कुछ के साथ ही वो सारे जो भाई बहनों का जो पलटन है ना उसमें थी वो मौसी, जिस मौसी की अभी तक शादी नहीं हुई है। कभी कभी कोई दिन मौसी के साथ वो लोग सारे लोग मिलके घर के ही बाहर थोड़ा सा जो जगह है, ज़मीन है, वहाँ पर खेलने जाते थे। शहर में रहते टेंटा खूब सारा कौवा और कबूतर देखी थी, लेकिन गांव में आके वो खूब सारा क्या देखा पता है? वो गांव में आते ही वो खूब सारा बंदर देखा। और मामा लोगों का ना एक बहुत बड़ी सी इमली की पेड़
मामा लोगों के पास एक बहुत बड़ा सा इमली का पेड़ था और उसके पास एक बहुत मतलब क्या बोलूँ, एक प्रकार का और एक पेड़ था जिसका नाम है गाब। तो गाब का जो पेड़ है ना वो छोटा पेड़ होता है और उसका जो डालियाँ होती है वो सारी बहुत ही बारीक बारीक सा होता है। और ये जो गाब जो फल होता है ना, ये खूब सारा इसमें सांस बोले तो पल्प पल्प रहता है और उसके साथ बड़े बड़े दाने भी रहते हैं। और इसका रंग जो होता है वो हल्का कमला कमला बोले तो हल्का ऑरेंज कलर का होता था, ठीक है। और उसका जो बाहर है वो पूरा गोलाई में मतलब गोल होता था और उसका जो बाहर का जो स्किन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। ये जो फल है ना, इसका जो बाहर का जो छिलका है उसको छिल के फिर खाना पड़ता है। तो इमली की जो पेड़ है ना, वो पेड़ पूरा भर के बंदर लोग बैठते थे। तो टैंटा लोग जब भी रास्ते से जाती थी उसको डर लगता था, उसको ही क्यों, उसके भाई और बहनों को। लेकिन मामा तो बोले तो मामा की जो लड़कियां हैं वो बोले अरे हमारे साथ चल ले, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। सच्ची में जितने दिन टैंटा लोग वहाँ पर थे ना, उतने सारे बंदर, लेकिन कभी भी उन लोगों को कुछ भी नहीं किए थे। तो एक दिन टैंटा नहाने गई अंदर, मतलब अंदर का जो पॉन्ड है ना घर के, मतलब आंगन में ही जो पॉन्ड है वहाँ पर वो लोग नहाने के लिए गए। तो टैंटा क्या देख रही है, वो जिस तरफ है जिस घाट में, उसके ठीक ऑपोजिट में एक माँ बंदरिया अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को अपने छाती से लगा के इस डाली से उस डाली वो कूदते फादते हुए जा रही थी। और उसकी जो प्रतिबिंब है उस तालाब की, वो स्वच्छ पानी में एकदम मूवी जैसे प्रतिफलित हो रही थी। तो टैंटा उस दृश्य को खड़े होके देख रही थी। इतने में उसकी मामा की जो बेटी है वो आके बोली अरे तू अभी तक नहाया नहीं। तो टैंटा बोली देख देख, वो जो माँ और वो जो नन्हा सा बच्चा है ना, देख वो जो बंदरों का, तो उसमें वो बच्चा गिर नहीं जाएगी। तो मामा की जो बेटी है, मतलब जो बहन है, मामा की जो बेटी है वो कही नहीं, वो जो बच्चा है ना, जो बंदर का जो बच्चा है वो दोनों हाथ से अपने माँ की देख गर्दन पकड़ के रखा है, मतलब गला पकड़ के रखा है और दोनों पैर से कमर पकड़ के कस के पकड़ के रखी है, पकड़ के रखा है। ऐसे ही टैंटा लोगों का जो दिन एक के बाद एक जाने लगी और अच्छे से ही कटा था वो सारे दिन। तो टैंटा लोगों की दीदा अपना जो दादी हैं वो एक दिन बोली तुम लोग क्या एक भी दिन मेरे वहाँ पर नहीं खाओगे। तो टैंटा लोगों के जो 5 मामाओं की माँ बोले तो जो दादी है वो कही ठीक है आज तुम अपने वहाँ पर खाना बनाने की पूरा व्यवस्था कर लो। तो दीदा तो बहुत खुश हो गई। दीदा बोले तो दादी, टैंटा की अपनी दादी बहुत खुश हो गई, अपने घर पे आके तुरंत वो खाना बनाने में जुट गई। तो टैंटा लोग भी उनके पीछे पीछे आ गई। तो दीदा के पास बोले तो दादी के पास जो रसोई घर था, रसोई का जो कमरा है ना, उसकी मिट्टी में क्या बोलूँ, उसके मिट्टी में एक मिट्टी को खुदाई करके ना उसमें वो चूल्हा बनाया जाता था। और वो सिंगल चूल्हा नहीं था, वो 2 पाका उन्होंने बोले तो दो चूल्हा था। तो वो भी मिट्टी से बना हुआ। तो एक ही साथ आप चावल भी बना सकते हो और दाल भी पका सकते हो। तो इसीलिए दादी ने क्या की, एक चूल्हे में चावल का हांडी बैठा दी और दूसरे चूल्हे में दाल पकाने के लिए कढ़ाई बैठा दी। तो दोनों ही चूल्हे के बीच में एक बड़ा सा एक हॉलो स्पेस था। वहाँ से आपको जो जालानी बोले तो लकड़ी पत्ते वगैरह वो सारे डालना पड़ता था। तो
टैंटा जब देखी कि उसकी दादी क्या कर रही है तो टैंटा बोली मैं भी चूल्हा जलाऊंगी। तो दादी बोली तू नहीं कर पाएगी बेटा, आग बुझ जाएगी। तो तब भी टैंटा बोले नहीं मैं भी करूँगी, मैं भी चूल्हा जलाऊंगी। तो तब दादी सोची कि ठीक है, बच्चा अगर ऐसे बोल रही है तो उसके ऊपर छोड़ के मैं जो मछलियाँ हैं वो अच्छे से साफ करके ला लेता हूँ, है ना, तालाब से अच्छे से धुल धाल के लाता हूँ। तो वो तो मछली धोने के लिए चली गई। तो भाई हमारे जो टैंटा है ना, वो तो अच्छा वाला काम कर रही थी, पता है, वो अच्छे से चूल्हा जला रही थी और उसके ये काम महाकाम उसके भाई बहन भी बैठ बैठ के देख रहे थे। तो भाई इतने अच्छे से जलाए आग कि भाई पूरा का पूरा आग ही उस चूल्हे से बुझ गया। तो दादी वापस आके बोले हाय क्या हो गया रे, ये तो पूरा बुझ गया। तो फिर दीदा एक लोहे का पाइप लेके उसमें से फूंक मारना शुरू की और फिर पत्ते वगैरह देके फिर से चूल्हे में आग जला दी। अब मामा की जो घर है, मतलब मामा की जो गांव है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई द्रष्टव्य मतलब मतलब देखने लायक कुछ चीज़ नहीं था, या कोई जगह नहीं था या कोई बिल्डिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, वो एक बांध था ज़रूर, है ना। तो उसके जो मामा के लड़के लड़कियां हैं वो अक्सर आए दिन उस बड़े बांध के किनारे वो लोग जाते थे। तो वो लोग सारे लोग ये डिसाइड की कि वो लोग इस सिद्धांत में आए कि भाई टैंटा लोगों को लेके वो लोग उस बड़े बांध के बगल में, मतलब उस बड़े बांध की तरफ वो लोग जाएंगे, वहाँ से इन लोगों को वो घुमा के लाएंगे। तो दोपहर के खाना पीना होने के बाद शरद की जो धूप है वो अपने हाथ पैरों में मलते हुए वो लोग बहुत खुशी खुशी बांध देखने चल दिए। अब घर के बड़े बुजुर्ग लोग अकेले उन लोगों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। तो भाई और क्या, उन लोगों के साथ साथी बन गई हमारी वो जो मौसी है, वो चली गई। तो विस्तीर्ण एकदम खाली सा मैदान पार करके सारे लोग आके पहुंचे बांध के किनारे। तो वो लोग जैसे मतलब टैंटा लोग जैसे मामा के घर आने के समय जैसे बांध के ऊपर आसमान को पूरा क्या बोलूँ, एकदम फ्यूज हो जाना देखे थे ना, एकदम मिल जाना ना, मिलित हो जाना वो लोग देखे थे। ठीक है, वही अभी भी टैंटा वही देखी, दिगंत को विस्तृत जो मैदान है और ये जो दिगंत विस्तृत ये जो बांध का जो ढालान है, तो उसमें मतलब ये देख के लग रहा था कि बांध के वो जो ढाल है ना, वहाँ पर उसके सर तक आसमान उसको छू के रखा है। इसके बाद मौसी बोली कि अरे इसके बाद वो मौसी लोग उनको और थोड़ा सा आगे दिखाने के लिए लेके गए। वो लोग बांध का लॉक गेट देखे और उसमें से थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा खुला हुआ था, रास्ता मिल रहा था पानी को, वहाँ से बहुत प्रेशर से वो पानी निकल रहा था, वो पानी निकल रही थी। तो उस स्रोत के सामने अगर कोई भी अगर गलती से भी आ जाए तो वो डूब जाएंगे, वो सारे डूब के मर जाएंगे। तो इसीलिए उस स्रोत, लेकिन वो जो स्रोत है ना, जहाँ तक उन छेदों से निकल के बाहर आ गए, तो वो लोग धीरे धीरे अपना जो वेग वो लोग, एनर्जी वो लोग, वो धीरे धीरे लॉस करने लगे। तो कुछ एक लड़के उस स्रोत के सामने ही जाके मछली पकड़ने के लिए चले गए। तो मामा के लड़के लड़कियां भी बोले कि हम लोग भी यहाँ पर कभी कभी आते हैं, लेकिन नहाने के लिए, और हम लोग पिकनिक भी करते हैं। तो कुछ देर वहाँ पर रहने के बाद मौसी बोली अब हम सबको घर जाना चाहिए, नहीं तो शाम हो जाएगी। तो वो लोग सारे लोग घर आ गए और इस तरफ पूजा की जो छुट्टी का दिन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने को है। अब अभी भी लेकिन टैंटा अपनी जन्मभूमि नहीं देखी है। तो इसके बाद टैंटा अपनी भूमि की जो गांव है वहाँ पर जाएगी। तो नन्हे दोस्तों और हम मेरे बड़े दोस्तों, अपने अंदर की जो नन्हे दोस्त है उसको हमेशा फुदकने दीजिए। तो आज की स्टोरी तो यहाँ तक ही है।
बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत वॉइस ब्रेक हुआ है। फिर मुझे खांसते हुए भी आप लोग, खांसते नहीं, छींकते हुए एक्चुअली सुने हो, खांसी छींक। तो थोड़ा सा तबीयत तो नासाज है, मैं कल से ही बोल रही हूँ, तो इसीलिए ये सारी जो त्रुटि विच्युति है, मैं आशा करूँगी कि आप अपने क्या बोलूँ, सहृदयता देख के अपने प्यार से उस चीज़ को स्वीकार करोगे, मैं आशा करती हूँ। तो आज रखती हूँ, सारे लोग अच्छे से रहिए। टाटा।